अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र के बारे में और ये जानेंगे कि लैलतुल क़द्र की निशानियाँ क्या हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानब। मैं हूँ रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे अहम फजीलत और खुसूसियत यह है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है, और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफा दुनिया इंसानियत को मिला। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस रात की फजीलत में पूरी सूरत नाज़िल फरमाई जिसे हम लोग सूरतुल क़द्र कहते हैं। इरशाद बारी ताला है, इस कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया गया है और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह इसमें अपने रब के अज़न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलू फजर तक। इस सूरत में अल्लाह ताला ने शब क़द्र के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल मज़कूर किए हैं। पहली फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने इस शब क़द्र में कुरान करीम नाज़िल फरमाया जो नौ इंसानी के लिए हिदायत है और दुनियावी और उखरवी सआदत है। दूसरी फजीलत सूरत में इस रात की ताज़ीम और बंदों पर अल्लाह के एहसान को बताने के लिए सवालिया अंदाज इख्तियार किया गया है। तीसरी फजीलत, यह रात 1000 महीनों से बेहतर है। चौथी फजीलत, इस रात में फरिश्तों का नज़ूल होता है। फरिश्ते खैर बरकत और रहमत के साथ नज़ूल करते हैं। छठी फजीलत, अल्लाह ताला ने इस शब से मुताल्लिक़ पूरी एक सूरत नाज़िल फरमाई जो रोज़े क़यामत तक पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरतुल दुखान में यूं बयान फरमाया है, बेशक हमने कुरान को एक बाबरकत रात में नाज़िल फरमाया है। बेशक हम डराने वाले थे और यह रात माह रमज़ान में थी जिसकी तसरीह अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 58 में फरमा दी है। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। शब क़द्र के मानी इज्जत, अज़मत और शराफत के हैं। इस रात में जो किताब लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाज़िल हुई वो भी काबिल क़द्र है। जिस पैगंबर पर उतारी गई वो भी काबिल क़द्र हैं, और जिस उम्मत पर उतारी गई वो उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत है। तो इन काबिल क़द्र चीज़ों की वजह से इस शब को शब क़द्र कहते हैं जिसके मानी हुए अज़मत वाली रात। शब क़द्र की अलामात, शब क़द्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआ नहीं होती। वो ऐसे होता है जैसे एक थाली हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन शब क़द्र को याद रखता है? उसमें जब चांद निकलता है तो ऐसे होता है जैसे बड़े थाल का किनारा। शब क़द्र आसान और मोतदिल रात है जिसमें ना गर्मी होती है और ना सर्दी। इस सुबह का सूरज इस तरह तुलू होता है कि उसकी सुर्खी मध्यम होती है। हजरत अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शब क़द्र के बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से तलाश करो। जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इस रात की अलामात ये हैं कि यह रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ शफाफ, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी बल्कि मोतदिल, गोया कि इसमें चांद खुला हुआ है। नेज़ इसकी अलामतों में से यह भी एक अलामत है कि उसके बाद की सुबह को आफताब बगैर शुआ के तुलू होता है। ऐसा बिल्कुल हमवार टिके की तरह होता है जैसे कि 14वीं का चांद हो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।